हेलो आप सभी को। अगर आप भी यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह जानना आपको बहुत ज़रूरी होगा कि यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम में पेपर कैसे आते हैं और पेपर इजी आता है, कठिन आता है या पेपर का लेवल कैसा होता है। तो यह जानना बहुत ज़रूरी है हमारी तैयारी के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको देखना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो PYQ, जो मतलब पिछले साल में कैसे कैसे प्रश्न आयोग द्वारा पूछे गए थे। तो उनसे आपको आइडिया मिल जाता है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आपको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय बचा है। तो आपको कम से कम इतना करना है कि जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़ने पे आपको पता चल जाएगा, लेकिन इन टॉपिक से हमेशा प्रश्न आते हैं और कुछ प्रश्न तो हमेशा एग्जैक्ट वही पूछ दिए जाते हैं। तो आपको उन टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है और बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो आप उन टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका कोई भी प्रश्न आपको, अगर आपका एक भी प्रश्न गलत होगा तो आपकी सिलेक्शन से बहुत दूर जा सकते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप पता है कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसको आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको कहाँ से पता चलेंगे? तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आपको PYQ सॉल्व करना, ये क्वेश्चन पेपर होते हैं। आप आखिर आपको कितने सालों का सॉल्व करना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं, आप समझ पाए कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो आखिर हमको PYQ कितने वर्षों का सॉल्व करना चाहिए? तो आपको कम से कम 10 वर्षों का ही PYQ सॉल्व करना चाहिए। 2025 में ये एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको कम से कम 2010 या 2015 तक का PYQ सॉल्व कीजिए। आपको ज़्यादा पुराने PYQ सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक के PYQ सॉल्व करने हैं, ज़्यादा पुराने PYQ सॉल्व नहीं करने हैं। और ज़्यादा तो आपको ध्यान देना है कि जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं, मतलब पिछले 4-5 साल के जो PYQ हैं, आप उनको बिल्कुल ना छोड़िए। उनको PYQ हैं, उनको आपको बिल्कुल ही हर क्वेश्चन को आपको देखना है और उनको, ताकि एग्ज़ाम में अगर प्रश्न वहाँ से बने तो आपके प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके लिए एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके एक भी प्रश्न गलत होंगे तो आपको सिलेक्शन से बहुत दूर जा सकते हैं और आपका सिलेक्शन, और कोई भी प्रश्न हमारे गलत ना हो। तो आपको कुछ प्रश्न होते हैं जैसे कि अगर हमको पता भी होता है लेकिन एग्ज़ाम हॉल में हमें घबराहट होती है, स्ट्रेस होता है, तो हम वो प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में गलत करके आ जाते हैं। तो आपको यह नहीं करना है। आपको पढ़ेंगे, फिर उसको आप आंसर कीजिएगा। उत्तर देने में जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि आते हुए प्रश्न हमको लगता है कि हमें आ रहा है, लेकिन हम जल्दीबाजी के कारण उन प्रश्नों के उत्तर गलत हो जाते हैं। जब हमें घर पे आके पता चलता है कि समस्याओं से अभी फ़िलहाल बचना है, आपको प्रश्नों के उत्तर गलत करके एग्ज़ाम में नहीं आने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे सिलेक्शन के लिए एक एक पूर्ण है। हमारे प्रश्न जो हमें सिलेक्शन दिलाएंगे, तो आपको यह देखना है कि आपके प्रश्न गलत ना हो, और आपको यह देखना है कि जैसे कि आखिर इस बार पेपर कैसा होगा, इजी आएगा, कठिन आएगा, कैसा पेपर आएगा इस बार। तो GT एग्ज़ाम ये पहली बार कराएगा आयोग, तो प्रश्न कैसे आएंगे? तो प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है अब 16 व 17 अप्रैल को। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, खासतौर पे PGT वाले तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पे PGT वाले लोग के लिए जो PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपने सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है, इतिहास है, भूगोल है, तो जो भी है, या इकोनॉमिक्स है, तो आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रश्न पत्र को आपको सॉल्व करना होगा। कम से कम आपको सॉल्व करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम आखिर, तो जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर कैसा आया था, आपको उसको देखना चाहिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के जो पेपर हैं उनको भी आपको सॉल्व करना चाहिए, प्रश्नों को, कि आप आखिर कितने प्रश्नों को आप सही कर पाते हैं। कुछ टॉपिक जो होते हैं PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर में सेम है, तो आपको देखना होगा कि हाँ किन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि यह आयोग किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। तो ज़्यादातर, जैसे मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स का पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आया था, असिस्टेंट प्रोफेसर का ईजी टू मॉडरेट लेवल का था। तो मेरा मानना है कि अगर आप भी PGT का एग्जाम का जो भी पेपर था आपका सब्जेक्ट रिलेटेड, आप उसको एक बार सॉल्व करें। इससे आपको कुछ आइडिया मिलेगा और कुछ नए नॉलेज में मिलेगी। क्या पता कोई टॉपिक, सेम टॉपिक से ही प्रश्न पूछ दिया जाए एग्ज़ाम में। तो आपको एक बार सॉल्व करना चाहिए और इससे ये भी आइडिया मिलेगा कि हाँ कर रहा है और कैसे प्रश्न बना रहा है एग्ज़ाम में। तो
यह मान के चलिए तो आपको एक बार सॉल्व करना चाहिए। यह पेपर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा बहुत सारे। तो आपको पेपर सॉल्व करना है खुद से, आपको आंसर नहीं देखना है। आपको आंसर गलत हो तब उसके आप आंसर देखिए। तो आपको पहले, अगर वीडियो में प्रश्न पत्र सॉल्व कराया जा रहा है तो आपको वीडियो रोककर आपको प्रश्नों के उत्तर को पहले आप सॉल्व कीजिए। तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम ये प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आपको प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करना चाहिए ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले, क्योंकि आपको क्या चाहिए कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हम मेरिट में आएँ और हमारा सिलेक्शन हो। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस ही हमें सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आपके आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। तो और यूपी टीजीटी हो या पीजीटी में मेरिट जिनकी अच्छी होगी उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो आपको यह करना है कि आपको थोड़ी सी भी गलती नहीं करनी है और ख़ास तौर पे आते हुए प्रश्न को भी गलत नहीं करना है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और बिल्कुल स्ट्रेस ना लीजिए, क्योंकि अभी पता है कि एग्ज़ाम के लिए कम टाइम होता है तो हमें घबराहट होती है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रैक्टिस कीजिए, सब अच्छा होगा। अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से किए हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा और प्रकार करते रहिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं अपना अनुभव और भी शेयर कर सकूँ कि आखिर